तो देखिए ये जो दो चीज़ों के उदाहरण आपने दिए ना, I'm just giving an example. नो एग्जाम्पल कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है और जहाँ ज़्यादा फ्यूचर दिख रहा है, दोनों के एग्जाम्पल दिए एक बिल्कुल सही है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमी में सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हम इतना इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, बेसिकली चिप्स का इतना इंपोर्ट करते हैं, राइट, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से डिफेंस में हम भी बहुत भी इंपोर्ट करते हैं, डिफेंस का हमारा खर्चा भी ज़्यादा हम बना लें, राइट। तो इन दोनों इंडस्ट्री में ये भी जो मैं आपको पहले सेल्स के लिए और उसके लिए कह रहा था, इसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त इशू है। आपकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें, और अच्छा डिफेंस में तो और ज़्यादा है बिकॉज ज़्यादातर प्रोप्राइटरी होती है। दीज आर नॉट कमर्शियल बिजनेसेस, राइट। डिफेंस स्ट्रेटजिक है, सेंसिटिव है, तो दुनिया में सरकारें डिफेंस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। इट्स नॉट दैट इजी। सो इसमें डिफेंस में अगेन आपके लिए ये आसान नहीं है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ। आप अगर मिसाइल्स हैं, आप एयरक्राफ्ट्स हैं, हम जैगुआर खरीदते हैं, आप ये रफ़ाल खरीदते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है क्या? हम हेलीकॉप्टर बनाने लगे, ध्रुव, वो बनाया हमने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद, अभी फिर गिर गिराया तो फिर सारा का सारा ग्राउंडेड कर दिए। सो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, आपके पास है क्या? सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी तो उससे भी ज़्यादा गहरी टेक्नोलॉजी। आप उसको सो अल्टीमेटली दिस टेक्नोलॉजिकल इशू जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो अनफॉर्चुनेट है, जिसको हम ठीक कर सकते थे, वो हमारी जो स्किल लेबर का एक हम बहुत बड़ा पॉपुलस कंट्री है, बहुत सारे लोग हैं, हमारा फाइनेंशियल में, सर्विसेज में हमारा टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो लेबर इस टेक्नोलॉजी, इसमें आप ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कोई इवॉल्व करेगा तभी तो लोग स्किल्ड होंगे उसमें। जब वो टेक्नोलॉजी नहीं हो तो स्किल्ड भी कैसे होंगे? ट्रू। तो हमारे पास ना उसकी स्किल है उन चीज़ों की, ना टेक्नोलॉजी है। तो आप रूटीन डिफेंस और या जो आपने इवॉल्व कर लिया थोड़ा सा ब्रह्मोस या ये उसको आप बना लीजिए, उसके लिए बनने लग रही है, सरकार कर रही है काफ़ी। हमारा डिफेंस का उत्पादन जो डोमेस्टिक है वो भी बढ़ने लगा है, हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं डिफेंस का, बट वो उन्हीं आइटम का कर रहे हैं जिसकी जो हमारे पास है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं है। डू यू थिंक कि हम बाहर की कंपनीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। मैं पॉडकास्ट पे ही मॉर्गन स्टैनली के एक चीफ एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था, राइट, एंड मैंने उनसे पूछा कि इंडिया के चर्चे चल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, हर कोई बोल रहा है China+1 इज़ द स्ट्रैटेजी विच इज़ वर्किंग फॉर इंडिया। रे डालियो जो एक बहुत बड़ा हेज फंड मैनेज करते हैं, बिलियनर हैं, राइट, वो बोलते हैं कि नेक्स्ट डेकेड इज़ ऑफ इंडियाज़ डेकेड, राइट। मतलब उससे इंडिया से ज़्यादा बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसी के पास है नहीं। 6.5 से 7% के आसपास वो प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडिया बढ़ेगा, एंड अराउंड द वर्ल्ड उनका बोलना है कि ये बढ़ेगा। सब लोग यही बातें कर रहे हैं, JP मॉर्गन बात करता है, मॉर्गन स्टैनली बात करता है, जितने आप बड़े बड़े नाम सुनते हो सब बोल रहे हैं, राइट। तो जब इतना सेंटिमेंट है पॉजिटिव एंड ये आपका एक इमेज बनी हुई है, देन आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते क्यों नहीं है? सो हैज़ दिस क्वेश्चन एंड दे सेड कि ऑन अ बिजनेस लेवल किसी भी बड़े बिजनेस को इन्वेस्ट नहीं करना इंडिया में, क्योंकि उनको डर लगता है पॉलिसीज से, ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिक्स से, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से, और उन्हें लगता है कि जो प्रॉमिस होगा इधर इंडिया में वो कल चेंज हो जाएगा। इस बात का उनको डर है कि इन्होंने तो बोला यार ऐसा ऐसा आपको करके देंगे, कल पता नहीं किसी लेबर की स्ट्राइक हो गई, कल पता नहीं किसी डिपार्टमेंट्स नोटिस आ गया, वो सब बहुत नाटक है। इसकी वजह से हमें थोड़ा डर लगता है कि लोकल इकोनॉमी में चल क्या रहा है, हम नहीं एंटरटेन करेंगे। डू यू फील दैट्स अ बिग इशू? सो देखिए, इसकी वजह से हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते लोगों का पैसा। जो अभी तुमने डिस्क्राइब किया उसमें सवाल भी है और जवाब भी है काफ़ी हद तक, ठीक है। और जिसको कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ ईटिंग पुडिंग इज इन ईटिंग, राइट। तो जो ये लोग बातें करते हैं कि इंडिया का डिकेड है, इंडिया की सेंचुरी है, ये है वो है, बहुत बढ़िया, तो वही आपको कहते हैं कि हम पैसे तो नहीं लाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे। क्यों? फिर एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि आप जो कह रहे थे कि भाई ये लेबर की स्ट्राइक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है, पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, फलाना है, ढिकड़ा, राइट, इन सब चीज़ों के कारण से हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो जो पहले भूमिका बनाते हैं वो ज़्यादा सही है,
या दूसरी जो एक्सक्यूज़ देते हैं वो ज़्यादा सही है, या सत्य इन दोनों के बीच में कहीं है? आप बताओ कहाँ पर है, आपको क्या लगता है? तो मुझे जो लगता है कि मेरा अपना असेसमेंट ये है कि ये ज़्यादा हवा है। क्या कि इंडिया का डेकेड है? हाँ, ये मतलब अभी इतनी देर अभी तक आपसे बात करते रहे, अगर आप 3 या 4 बड़ी इंडस्ट्री ले लो जो फ्यूचर की है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, सोलर हो, ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है क्या? तो अगर नहीं है तो फिर हमारा डेकेड कैसे होगा? जो चीज़ जो ड्राइव कर रही है ग्लोबल ग्रोथ को, वो हमारे पास नहीं है, तो हम आगे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कैसे बढ़ेंगे? सो हमें हकीकत में रहना चाहिए, पैर हमारे ज़मीन पर रहना चाहिए, किसी दूसरे की बात पे ज़्यादा हमें केवल बात को मान के नहीं करना। दूसरा, एप्पल तो आया है, एप्पल तो आ गया, उसके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है क्या? उसने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, और बढ़ा रहा है। अब 13-14%। ये जो आप कह रहे थे China+1, दे इज़ डिस्कम्फर्ट अमेरिकन्स में, दूसरों में, कि भाई चाइना में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है, इसको कम करना चाहिए। इसलिए कम से कम पूरी तरह से नहीं हटा सकते, तो कहीं एक दूसरे और देश में तो ले जाओ अपना प्रोडक्शन, राइट? उस प्रोडक्शन को ले जाने के लिए हिंदुस्तान के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी, राइट? लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले अपॉर्चुनिटी कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है? वियतनाम ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोरिया ज़्यादा यूज़ कर रहा है, हिंदुस्तान तो उतना यूज़ नहीं कर पा रहा। क्यों? 3 कारण मेरी जो समझ। एक तो हम टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं हैं, दूसरी हमारी डिसिप्लिन और स्किल्ड लेबर नहीं है, तीसरा हम ऐसी कंडीशंस, पॉलिसी वगैरह जो आप भी कह रहे थे, वो उसके बारे में लोगों को विश्वास नहीं है, और फाइनली एक्चुअली हम उतने कॉस्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हैं। अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ में, हमारे यहाँ की लेबर कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, काम करने की कॉस्ट, टैक्सेस, ये सब चीज़ों को देखते हैं, तो उसी से जो एप्पल को आप 6% दे रहे हैं, आप 6% क्यों दे रहे हैं? 4-5%, 6% जो दे रहे हैं, वो क्योंकि इतनी हमारी फाइनेंशियली हम नॉन कॉम्पिटिटिव थे, राइट? सो ये सारे फैक्टर्स मिल के एक्चुअली तय करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में आएगा। देखिए, एक और चीज़ है, केवल हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ओवर एम्फेसाइज हमें नहीं करना चाहिए। हमारा रियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारा डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कम्पीट कर रही है या नहीं कर रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ओपन है या नहीं, वो कितना एक एक चीज़ में आप जाके अगर देखें, अब टाटास ने अब शुरू कर दिया कि भाई ये सेमीकंडक्टर्स बनाने देश में शुरू कर दिए, राइट? तो अब बनने शुरू भी हो जाएंगे और दूसरों के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कुछ लेके आएंगे टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे करेंगे, राइट? सो हमारे देश में जो और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस चीज़ में इन्वेस्ट करके, चाहे डिफेंस हो, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, चाहे इसमें हो, वो कर पाएँ। उसके लिए उनको जो एक सबसे बड़ी फ्रीडम जो मुझे लगता है वो चाहिए, वो ये है कि वो दुनिया के जो टेक्नोलॉजिकल लीडर्स हैं उनके साथ फ्रीली कोलैबोरेशन करके और देश में प्रोडक्शन का काम करें। वो नहीं कर पाते हैं फॉर वेरियस रीजंस। हाँ, तो जब ये रियलिटी नहीं है तो क्यों बात कर रहे हैं सब लोग? कुछ तो होगा। ग्रोथ में हमने 10 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इसकी हवा बनाई, राइट? बट हमारी एक्चुअल ग्रोथ क्या हो रही थी? हमारी एक्चुअल ग्रोथ तो काफ़ी कम है रिलेटिवली। हम क्यों ऐसा करते हैं फिर भी? कितनी हमारी